चलो देखो यार, एनसीईआरटी में थे ना 3.5। चलो 3.5 का 3 नंबर तक बना चुके थे। अब हम लोगों को कितना चलेगा? 4 का पहला। तो 4 का पहला सवाल दिया गया है, एक छात्रावास के मासिक व्यय एक भाग का नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जबकि एक विद्यार्थी ए नाम का एक लड़का है, वो 20 दिन भोजन करता है और 1000 छात्रावास व्यय के लिए अदा करना पड़ते हैं। उसके बाद जबकि एक विद्यार्थी बी नाम का है जो 26 दिन तक भोजन करता है, छात्रावास व्यय के लिए उसे 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का व्यय ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर में देखो, तुम लोग एक चीज बताए थे, नियत मतलब होता है बाबू फिक्स, ठीक ना। नियत मतलब क्या होता है? फिक्स। छात्रावास मतलब हॉस्टल होता है, जब किसी बच्चे को हॉस्टल में दिया जाता होता है ना। जो छात्रावास का मतलब क्या होता है? हॉस्टल। मान लेते हैं कि कोई गार्जियन गया हॉस्टल में, वो हॉस्टल वाले से बात कर रहा है, या तुम ही लोग मान लेते हैं कहीं गया, और जस्ट ये सवाल पे हम लोग आते हैं, ये मान लेते हैं गए हम लोग हॉस्टल, उस हॉस्टल में बता रहा है कि आपका नियत व्यय जो है क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो नियत व्यय हम लोगों को मान करके चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे नियत व्यय मतलब होता है x रुपया, हम लोग नियत व्यय मान लिए। क्या मान लिए? ये नियत x का मीनिंग क्या हुआ? रहने का खर्चा। चाहे ये मासिक 1 महीना रहने का खर्चा है, लेकिन अगर तुम 20 दिन में चले आओ, 10 दिन में चले आओ, उसका गारंटी नहीं है, ये x रुपया ही लेगा। अगर मान लेते हैं कि 500 रुपया महीना है रहने का मासिक व्यय, वो बोल दिया कि नहीं हमको 500 रुपया लेंगे, तो तुम चाहे रहो अथवा 10 दिन रहो या 15 दिन रहो या 20 दिन रहो या 2 दिन रहो, लेकिन तुमको कितना देना पड़ेगा? 500 रुपया हर हालत में देना पड़ेगा रहने के लिए। 1 महीना का मासिक व्यय रहने के लिए 500 रुपया तुमको हर हालत में। उसी प्रकार से यहाँ जो बोल रहा है, एक छात्रावास यानी कि हॉस्टल के मासिक व्यय, मासिक मतलब महीना, व्यय मतलब खर्च का 1 भाग नियत है। मतलब 1 भाग मतलब रहने का भाग नियत है, बिल्कुल नियत है, इसमें कोई शंका नहीं है। रहने का भाग, वही रहने का भाग हम लोग क्या मान ले? नहीं दिया है, उसको हम लोग मान लिए, माना कि x है। तो इसका मतलब क्या? हम रहे अथवा कि नहीं रहे, अगर उस हॉस्टल में चले गए, 4 दिन रह गए, तो हमको x रुपया देना होगा। और एक बात बताया कि आप तो रहने का व्यय दीजिए, जितना होगा उतना दीजिएगा, x रुपया देना ही होगा, लेकिन तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन किया। बोला आपको भोजन से अलग लगेगा, चाहे जितना भी लग जाए। अगर आप भोजन 1 दिन कीजिएगा, 1 दिन कीजिएगा तो 1 दिन का पैसा लगेगा, 2 दिन कीजिएगा 2 दिन का पैसा लगेगा, 3 दिन कीजिएगा 3 दिन का पैसा लगेगा, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन तब फिर भी, लेकिन यहाँ दिया नहीं कि कितना भोजन, तो यहाँ जब नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? भोजन का किराया, 1 दिन का भोजन का किराया मान लेंगे, व्यय मान लेंगे y रुपया। 1 दिन भोजन का व्यय कितना मान लेंगे? y रुपया मान लेंगे। अब एक बात बताओ कि एक विद्यार्थी है, वो 2 दिन तक भोजन किया, तो कितना देना पड़ेगा? 2y देना पड़ेगा। फल 1 दिन का तो 1y हो गया, 2 दिन का कितना हो जाएगा बच्चा? 2y हो जाएगा, और 3 दिन का 3y हो जाएगा, यही ना होगा। तो उसी प्रकार से इस सवाल में बोल रहा है। तो फिक्स व्यय हम लोग समझ गए। फिक्स व्यय कितना है हम लोगों का? x रुपया है, आपको किसी हालत में देना ही होगा, चाहे आप करें तो। अगर मान लो y रुपया है, सुनो पहले, y रुपया है तो वो भोजन का भी है, हम नहीं करेंगे तो हम नहीं देंगे। आज मेरा मन हो गया हॉस्टल में नहीं खाने का, मेरा मन नहीं, हम नहीं खाएंगे, मूड चेंज हो गया, खेबे नहीं करेंगे, तो नहीं देना होगा। लेकिन वो x रुपया तो लगेगा, भोजन का हम नहीं देंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं देंगे। लेकिन अगर खाएंगे तो 1 दिन खाना खाएंगे तो y रुपया देना होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग मान करके बनाते हैं, ठीक है, एक एक करके मानते हैं। पहले नियत व्यय क्या माने वो चीज देखेंगे। देखो सवाल अगर समझ लेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं, सिर्फ लिख दिया, लिखा हुआ है, और एक हॉस्टल की बात कर रहा है जहाँ नियम है, हर हॉस्टल में अलग अलग नियम है, तो यहाँ भी एक नियम है। चलो देखो, माना कि छात्रावास का नियत भी है। देखो माना कि, अल्लाह बंद करो, छात्रावास का नियत व्यय x रुपया है। ये समझ गया ना? नियत मतलब फिक्स भी है, नियत मतलब फिक्स भी है, रहने का भी है, समझा ना। माना कि छात्रावास का नियत व्यय
x रुपया है, समझ रहा है ना। तो ये फिक्स भी है, तुम 20 दिन रहो, 15 दिन रहो, 10 दिन रहो, उससे मतलब नहीं है, तुमको x रुपया देना ही होगा। हाँ, महीना दिन रहो तो x रुपया ही लेगा, 20 दिन रहो x रुपया ही लेगा, 10 दिन रहो x रुपया ही लेगा, लेकिन लेगा कितना, फिक्स भी हो गया, यही होता है ना। अब देखो, और ये बोला, अब छात्रावास में बोल रहा है कि अब इस पर इंतजार, मतलब इस पर निर्भर करेगा कि आप भोजन कितने दिन तक किए। तो भोजन का तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिदिन भोजन का भी है, प्रतिदिन मतलब हर एक दिन होता है, ठीक ना, प्रतिदिन भोजन का भी है, प्रतिदिन भोजन का भी है, मान लेते हैं y रुपया है, यही है ना। मतलब जितने दिन, अगर एक दिन भोजन कर रहे तो 1 y लगेगा, 2 दिन भोजन करेंगे 2 y लगेगा। ऐसे समझो ना कि अगर हमको बोल दिया कि कहीं कि एक दिन भोजन कीजिएगा तो 10 रुपये एक बार कीजिएगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक दिन भोजन किए, हम 3 दिन भोजन किए, कितना रुपया देना होगा, 30 रुपया ना। लेकिन यहाँ संख्या में नहीं माने हम लोग, यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ किस में है, यहाँ हम लोग y में माने हैं, 10 की जगह, तो 3y हो जाएगा, यही ना होगा, 3y हो जाएगा। चलो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तो हो गया, अब कंडीशन देखते हैं, 2 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन क्या कहता है, प्रश्न से पहला कंडीशन है, प्रश्न से, तो प्रश्न से पहला कंडीशन है कि ए नाम का एक लड़का है, ए नाम का एक लड़का जो 20 दिन भोजन करता है और कितना देना पड़ता है, 1000 रुपया उसको दे दिया। ए नाम का लड़का ना, ए नाम का एक विद्यार्थी ए नाम का एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है। ए नाम का विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है, तो कितना देना पड़ता है, 1000 रुपया छात्रावास के लिए, बीए के लिए अदा करने पड़ते हैं, 1000 रुपया देना पड़ता है। देखो, तो 1000 रुपया क्या है, ए नाम का एक विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी की बात कर रहे हैं हम लोग, ए नाम का एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया देना पड़ता है। फर्स्ट नंबर में देखो, 20 दिन तक भोजन किया, अगर कोई विद्यार्थी 20 दिन भोजन किया तो इसका y रुपया की दर से कितना रुपया हो गया, 20 गुना y, तो बराबर 20 y हो गया। लेकिन अगर हिसाब करेगा 20 दिन खाना खा लिया, मान के चले हम लोग हॉस्टल में गए, 20 दिन खाना खा लिए, तो ये 20 y तो भोजन का हो गया, और इसमें कोई जुटेगा क्या, उसको देना हो तो उसको देने के लिए और जुटेगा कोई किराया क्या, हाँ, जो तुम रह रहे हो उसका x रुपया किराया है, तो वो भी जोड़ करके देना होगा हिसाब में ना, उसको भी जोड़ना होगा ना, उसको जोड़ करके हम लोग देंगे कितना, x रुपया। जब ये दोनों जोड़ा तो विद्यार्थी ने कितना दिया, टोटल 1000 दिया, कितना दिया, 1000। ये समीकरण बना, समीकरण पहला बन गया। देखो हम लोग बता रहे हैं हिसाब करके x रुपया, नियत भी है जो हुआ, रहने का भी है, x रुपया हो गया, हुआ ना। अब देखो वो 20 दिन तक कोई भोजन किया, तो 20 गुना एक दिन का भोजन का y रुपया है, तो 20 y हो जाएगा, और बराबर कितना पैसा दिया, टोटल 1000 दिया उसको, 1000। ये समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत है? पुनः देखो, पुनः दूसरा विद्यार्थी बी नाम का एक विद्यार्थी है, बी नाम का एक विद्यार्थी है, वो कितने दिन तक, 26 दिनों तक रहता है, 26 दिन, कितने दिन रह रहा है, 26 दिन भोजन करता है। तो वो कितना रुपया दे रहा है, 26 दिनों का भोजन करने का कितना रुपया दे रहा है, 1180 रुपया दे रहा है, 1180 रुपया देना पड़ता है, सही है ना, 1180 रुपया देना पड़ता है बी को। अब ये बात देखना है, ये कितने दिन भोजन किया, 26 दिन। चलो देखो, ये 26 दिन जब भोजन किया तो इससे ये ज्यादा किया 6 दिन, तो इसका ज्यादा चार्ज लगेगा ना, तो इसमें y जो मतलब 26 गुना y, तो 26 y होगा। तो क्या 26 गुना इतने रुपया दे करके रहना पड़ेगा,
उसका भी है ना रहने का खर्चा समान है। याद देखो, अब ये 20 दिन रहा तो 100 रुपया ही दिया, ये 26 दिन रहा तो 100 रुपया ही दे रहा है, क्योंकि उसका नियम ही है। अब 26 दिन रहिए या महीना दिन रहिए तो देना कितना पड़ेगा, 100 रुपया ही देना पड़ेगा। वो नियत मतलब फिक्स है। अब 5 दिन क्यों ना रहिए, लेकिन 100 रुपया ही लगेगा। तो यहाँ देखो, तो ये x हो गया, ये 26 दिन तक रहा तो 26 हुआ हो गया, दिया कितना 1180। समीकरण 2 ये बन गया। अब हम लोग इसको कोनो विधि से बना सकते हैं, या प्रतिस्थापन से बनाओ, विलोपन से बना दें, या वज्र गुणनखंड से बना दें। कोनो विधि से बना देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। चलो हम प्रतिस्थापन विलोपन विधि से बनाते हैं। देखो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 का ये जो है x वाला पद क्या है, समान है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में जहां, अब इस जगह से तुम लोग बना भी सकता है ना, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, यही ना, तो समीकरण 1 देखते हैं, x प्लस क्या है, देखो यहाँ x प्लस 20y बराबर 1000 है, यही है ना। समीकरण 2 हम लोग क्या निकाले, x प्लस 26y बराबर 1180 है, यही है ना। ये माइनस हो गया, ये माइनस घटा, ये तो खत्म हो गया ना। यहाँ कितना बचेगा, अरे माइनस की संख्या है तो माइनस में बचेगा ना, तो -6 हुआ है, यही होगा। क्योंकि हम लोग चेंज जो करते हैं, चिन्ह जो चेंज करते हैं, अगर माइनस कर दे तो इसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस में हो गया, ठीक ना। तो ये -6 हुआ हो गया, बराबर कितना बचेगा तुम लोग बता सकता है, 180 बचेगा, यही ना, -180 बचेगा। माइनस तक खत्म हो गया, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में 180/6 यही होगा। छोटिया हटा, तुमको लगता है 30 बार में कट गया, इसलिए y बराबर कितना निकल गया, हाँ। तो एक दिन का खाने का किराया कितना लग रहा है, 30 रुपया लग रहा है। कितना लग रहा है, 30, को y मान है ना, एक दिन खाने का किराया 30 रुपया लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये y का मान जो है समीकरण 1 में रख दो, कोई दिक्कत, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब ये देखना y का मान रखो, समीकरण 1 क्या है हम लोगों के पास, तो x प्लस 20y बराबर 1000 है, यही है ना। तो y का मान रख देते हैं, y के जगह पे रख देते हैं। तो देखो x प्लस 20 गुना 30 बराबर 1000, यही है ना। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 600 होगा क्या, हाँ 1000, बहुत अच्छा। चलो ये इधर उधर जाएगा तो किसमें होगा, माइनस में ना। तो x बराबर 1000 माइनस 600, x बराबर कितना निकल गया, 400। तो देखो नियत यानी फिक्स 400 रहने का ले रहा है, और प्रतिदिन खाने का कितना ले रहा है, 30 ले रहा है। तो लिख देते हैं नियत, मतलब एक छात्रावास का नियत भी है, कितना है, एक छात्रावास का नियत भी है 400, और प्रतिदिन भोजन का भी है, एक छात्रावास का नियत भी है 400 रुपया, और प्रतिदिन भोजन का भी है, प्रतिदिन भोजन का भी है 30 रुपया, है ना। तो इतना देना पड़ता है। अच्छा चलो ये तो बन करके तैयार हो गया। एक समीकरण को हम लोग जांच लेते हैं कि विद्यार्थी ये चीज गलत दिया या सही दिया। हम लोगों को तो पता चल गया कितना कितना लग रहा है, 400 रुपया क्या हुआ, फिक्स। 400 रुपया जो निकला वो फिक्स निकला, कोई दिक्कत है। 400 मतलब कि हम 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, 400 क्या निकला, फिक्स निकला। अच्छा एक चीज देखते हैं, ये विद्यार्थी कितने दिनों तक रहा था बताओ तो। ये विद्यार्थी 20 दिन तक रहा था ना, तो पहले 400 रुपया तो लगभग करेगा, चाहे रहो महीना दिन रहो या 20 दिन रहो, कोई दिक्कत नहीं, 400 रुपया लग गया। अब देखो वो कितने 20 दिन तक रहा ना, कितने दिन तक, 20 दिन तक। और एक दिन का कितना लगता है किराया, 30 रुपया निकाले ना, और 20 दिन का कितना होगा, 600। अब ये दोनों जोड़ करके देखो पैसा, 400 प्लस 600 बराबर 1000। इसका मतलब ये सही दिया था ना किराया, इसलिए तो सही आंसर निकल करके आया। तो इसका भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझ करके सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। सवाल भारी नहीं था,
बिल्कुल इजी था, सिर्फ पढ़ने का फेर होता है कि क्या कह रहा है। अगर सवाल हम लोग समझ जाएंगे, एक एक करके एक एक पॉइंट को समझेंगे, तो हम लोग समीकरण निकालेंगे। और हमको लगता है समीकरण तुम लोगों से अगर निकल गया तो उसको सोल्यूशन किसी भी विधि से कर देगा। ठीक है, चलो ठीक है, उतारो इसको।